नमस्कार। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। ये आपने रामायण में सुनी होगी दोहा। तो इस दोहे से रिलेटेड मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। और ये कहानी बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं। फेस्टिवल स्पेशल है, हर फेस्टिवल पे जब ये कहानी सुनाई जाती है उसके बाद ही जो है खाया पिया जाता है। पूजा में ज़रूर सुनते हैं इस कहानी को। तो कहानी इस प्रकार है कि एक बूढ़ी अम्मा होती हैं और वो अपने बहू बेटों के साथ आनंद से रह रही होती हैं। पोते भी होते हैं उनके, पोता पोती के साथ। अब बहुत पूजा करती थी अपने ठाकुर जी की, उनको नहलाना धुलाना अपना जो है करके, पूरा उनको नहला धुला के भोग लगा के तभी वो कुछ खाती थी। दोपहर होती थी, दोपहर को भी उनको भोग लगाती थी, फिर उनको तब खाती थी। इसी तरह से उनके दिन बहुत आराम से गुजर रहे थे ठाकुर जी की सेवा करते हुए। एक दिन बूढ़ी अम्मा को बाहर जाना पड़ता है 10-12 दिन के लिए। कहीं से निमंत्रण पत्र आता है एक दिन। तो जब वो जाती हैं तो उनको चिंता होती है कि मैं अपने ठाकुर जी को सुबह नहलाती हूँ धुलाती हूँ सब कुछ करती हूँ, मेरे पीछे कौन करेगा मेरे ठाकुर जी की सेवा। तो कहती है अपनी बहू से कहती हूँ, कर लेगी। तो वो अपनी बहू को बोलती हैं, बहू मैं जा रही हूँ तो तुम मेरे ठाकुर जी को कर लोगी, नहला धुला दोगी। मैं देखो सुबह उठती हूँ, नित्य कर्म करने के बाद उनको नहलाती हूँ धुलाती हूँ और जब तक कुछ नहीं खाती हूँ, और तो तुम ऐसा कर लोगी। तो कहती हैं कि बच्चों के उठने से पहले ही सब कुछ कर लेती हूँ मैं। तो कहती है हाँ हाँ माता जी, आप निश्चिंत होकर चले जाओ, मैं सब आराम से कर लूँगी, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप चली जाइए। चलो ठीक है। माता जी जाती है, मन में थोड़ा सा आता तो है उनको कि पता नहीं करेगी नहीं करेगी, कभी करा नहीं है। चलो ठाकुर जी आपके ऊपर छोड़ कर ही चली जाती हैं, सोच के चली जाती हैं। अब अगला दिन आता है। अब बहू जो है जल्दी उठती है, उस दिन नहाती है धोती है, अपने नित्य कर्म से निपट के और फटाफट जो है पानी गर्म करके चौकी बिछा के बाथरूम में बैठ जाती है। अरे आओ ठाकुर जी जल्दी से आ जाओ और चौकी पे बैठ जाओ, मैं आपको नहला देती हूँ, मैंने पानी गर्म कर दिया है। ठाकुर जी कहते हैं भाई मेरी तो बुढ़िया अम्मा आती थी, मुझे तो यहीं पे बैठ के नहला धुला देती थी, ये क्या कह रही है कि वहाँ बाथरूम में आ जाओ और मुझे नहला धुला दो। तो बोले ये कौन सी बात हुई है। तो देखो बहू कहती है देखो ठाकुर जी जल्दी से आ जाओ, मेरे बच्चों को स्कूल जाना है, उनको भी देर हो जाएगी, आप नहा धो लोगे, मैंने साफ़ करा अच्छी तरह बाथरूम, उसके बाद फिर मैं अपने बच्चों को नहीं लाऊंगी। तो कई काफ़ी देर तक मिन्नत करती कि कहती देखो मेरे बच्चों के स्कूल छूट जाएगा। तो ठाकुर जी कहते हैं अब तो जाना पड़ेगा, बच्चों वाली बात आ गई है, बच्चों को तो आपको पता है भगवान कभी दुख देख ही नहीं सकते बच्चों का तो कोई परेशानी। आते हैं, आके जो है बैठ जाते हैं, नहला देती है। फिर भोग का समय आता है, कहती है आ जाओ, जो है किचन में बिछा देती है उनके लिए पट्टा वट्टा सब आसन वासन, आ जाओ जल्दी से अपने आसन पे बैठ जाओ, मैंने खाना लगा दिया है, भोजन बना दिया। अब कहते हैं हाँ मेरा को तो यहीं बैठे बैठे सब आ जाती थी, मेरे को पहुँच जाती थी मेरी मूर्ति को और भोग रख जाती थी और भोग गा देती थी, हो गया था मेरा तो भोग, ये तो मेरे को वहीं बुला रही है किचन में। तो कहते कैसे करूँ कि देखो देखो ठाकुर जी जल्दी से आ जाओ, नहीं तो मेरे बच्चों का तो स्कूल छूट जाएगा, उनको फिर डांट पड़ेगी उन टीचर से, देर हो जाएगी, वही भूखे बैठे हुए हैं। अरे भूखे बैठे हुए बच्चों, ये सोच के ठाकुर जी जाते हैं, बैठ जाते हैं आसन पर, खा पी के अपने आ जाते हैं, जो है फिर बैठ जाते हैं अपने पूजा घर में सिंहासन। दोपहर होती है, दोपहर को भी इस तरह भोजन कर लेते हैं, शाम होती है, शाम को भी ऐसे कर करा के 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिन बीतने के बाद में बूढ़ी अम्मा आती हैं, कहती हैं अरे बहू, आते ही सबसे पहले क्वेश्चन पूछती हैं कि ही तूने मेरे नहला दिया था ना ठाकुर जी को आराम से। हाँ हाँ माता जी, मैंने तो सुबह ही सुबह में तो गर्म पानी कर देती थी और अच्छी तरह मांज मुझ के बाल्टी वगैरह सब उसमें भर के और उन्हें बुला लेती थी और नहला देती थी, नहला धुला के बैठा देवी, फिर दोपहर को खाना भी उनका परोस देवी, खाना खा जावे ये सबसे पहले और बैठ जाते, फिर बच्चों को खिलाती थी, तभी बच्चों को सब काम कर। बुढ़िया कहती है लग रहा है इसका तो जो है दिमाग फिर गया है। अरे ऐसा भी कहीं होता है कि भगवान आएंगे और नहाएंगे और ये इसके मेरे तो बरस भी गए और ये अभी ऐसे बातें बना रही है। तो कहती झूठ बोलती है कि माता जी मैं झूठ ना बोल रही हूँ, सच्ची में ऐसा हुआ है, आपको विश्वास ना हो तो आप कल देख लेना। कि ठीक है।
अगला दिन होता है, बुढ़िया छुप जाती है। अब भगवान को तो सब पता है कि मेरी आ गई है करने वाली ठाकुर जी को। अब वो कहती है कि आओ ठाकुर जी जल्दी से आ जाओ, मैंने पानी रख दिया, नहा लो धो लो। ठाकुर जी मन ही मन कहते हैं भैया अब नहा रहा, अब तो मेरी आ गई करने वाली, अब मैं क्यों? वो कहते हैं देखो ठाकुर जी जल्दी से आ जाओ, देखो मैं तो झूठी पड़ जाऊंगी, मेरी तो सास मेरे पर दुनिया भर के इल्ज़ाम लगा देगी, मुझे कहेगी तू तो झूठ बोलती है, जो है तूने कुछ ना करा मेरा। ये भगवान किसी को झूठा भी नहीं बनने दे सकते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं आते हैं, आके नहा लेते हैं, भोग भी लग जाता है, खाना खा के अगर खाना बुढ़िया सब देख रही होती है तो नहा रहे हैं, आके भोग भी लगा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो कहते हैं कि छठ जैसी उठते हैं भोग लगा के, बुढ़िया उनके पैरों में पड़ जाती है, कहती है कि भगवान कि ठाकुर ये क्या करा मत प्रभु कि मैं पूरी मेरी ज़िंदगी निकल गई, बरस बीत गए और मैं आपकी सेवा करती रही, सब कुछ करती रही, और कभी आप जो है नहीं आए और इस तरह से आपने ना खाया ना आप इस तरह से नहाए, और ये अभी 15 दिन भी नहीं हुए और इसके हाथों से आप खा भी रहे हो, नहा भी रहे हो, सब कुछ हो रहे हो। फिर भगवान कहते हैं कि तेरी भावना क्या थी जब तू मेरी पूजा कर रही थी है, तो तू मैया तू मेरी पूजा कैसे कर रही थी कि तू मेरे को पत्थर समझ के पूज रही थी, तू मुझे पत्थर समझ कर पूज रही थी, और पत्थर समझ कर ही मुझे नहला धुला दे देती थी, पत्थर समझ के मुझे मेरे आगे भोग लगा देती थी। लेकिन इसने मुझे बालक समझ के, जैसे इसके बच्चे हैं, अपने बच्चों की तरह से इसने मुझे बुलाया, फिर मुझे खिलाती थी बुलाती थी। तो मैं तो भैया जो मुझे जिस भाव से देखेगा मैं तो उसी रूप में उसके सामने जो है प्रकट हो जाऊंगा। कहती है कि महाराज मैं तो, अब मेरे लिए बताओ क्या रास्ता है, तो बता क्या मांगती है। तो तूने सेवा तो करी है मेरी, जिस भावना से भी करी, भगवान तो भाव के भूखे, तूने जिस भावना से कही मैं तुझे उस रूप में दिखा, और उसने जिस भावना से की उसको मैं उस रूप में नजर आया, उस रूप में उसने की मेरी सेवा। कहते हैं प्रभु मैं कुछ नहीं चाहती, मैं तो बस आपका धाम चाहती हूँ। तो जो बुढ़िया अम्मा हैं जो है मैया हैं वो जाती हैं ठाकुर जी के धाम पहुँच जाती हैं, तो और सबका कल्याण हो ही जाता है, उनका भी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी, कितनी अच्छी तरीके से ये बात इस कहानी में हमारे को मिली है। तो अच्छा लगा होगा आपको, बढ़िया लगी होगी आशा करती हूँ। और मेरी ये कहानी है, पहली कहानी मैंने आप लोगों के सामने बताई है, तो पसंद आए तो मैं आगे भी रखती रहूँगी। बाय।